वेलकम बैक। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से श्रीलंकन वज़ीर आज़म की कोरोना से जाँ बहक होने वाले मुसलमानों की तदफीन की इजाज़त का खैर मकदम किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से श्रीलंकन वज़ीर आज़म की कोरोना से जाँ बहक होने वाले मुसलमानों की तदफीन की इजाज़त का खैर मकदम किया गया है। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंदा राजापिक्सा ने कोरोना से मुतासिर होकर इंतकाल करने वाले मुसलमानों की तदफीन की इजाज़त दे दी है, जिस पर WMO की जानिब से कहा गया है कि हम श्रीलंका के वज़ीर आज़म के बयान को काबिल सताइश करार देते हैं और इस पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। इस वक्त तक WMO श्रीलंका में सर इकबाल सिकरानी और हमारे मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। WMO की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के साबिक नायब सदर सर इकबाल सिकरानी ने श्रीलंका में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले मुसलमानों की इस्लामी तालीमात के खिलाफ की जाने वाली आखिरी रसूमात के खिलाफ अनथक जद्दोजहद का आगाज किया। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीन उल हक कहते हैं कि PTCL की आमदन 6 अरब रुपए तक ले जाना खुशाइंद है और अब PTCL का मयार बेहतरी की तरफ जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीन उल हक कहते हैं कि PTCL की आमदन 6 अरब रुपए तक ले जाना खुशाइंद है और अब PTCL का मयार अब बेहतरी की तरफ जा रहा है। तकरीब से खिताब करते हुए अमीन उल हक ने कहा कि मुल्क में मार्च से अब तक ई-कॉमर्स में इजाफा हुआ है। अमीन उल हक ने कहा कि हमें 5G के चैलेंजेस पर काबू पाने के बारे में सोचना होगा। 5G पर स्पेक्ट्रम नीलामी में चैलेंजेस दरपेश होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम सिंध, बलूचिस्तान, फाटा में इंटरनेट की फराहमी के लिए पुरअज़म है। अमीन उल हक का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म की तवज्जो सियाहती मकामात पर इंटरनेट सर्विस की फराहमी पर है। बाद बैंकों ने ATM से रकम निकालने के बाद रसीद लेने पर 2.5 रुपये कटौती शुरू कर दी है। इस इकदाम का मकसद माहौलियात को बेहतर बनाना और कागज़ के इस्तेमाल की हौसला शिकनी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बाज़ बैंकों ने ATM से रकम निकालने के बाद रसीद लेने पर चार्जेस आयद कर दिए। बाज़ बैंकों ने ATM से रकम निकालने के बाद रसीद लेने पर 2.5 रुपए कटौती शुरू कर दी। वाज़ेह है कि ATM पर सारिफ से पूछा जाता है कि क्या वो रसीद लेना चाहते हैं या नहीं। अगर सारिफ हाँ पर क्लिक करेगा तो रसीद प्रिंट हो जाएगी और 2.5 रुपए की कटौती होगी। मुल्क में कमर्शियल बैंकों के 5.5 करोड़ सार्फिन है जो सारिफ ATM पर बैलेंस रकम पर रसीद लेने या कैश लेने पर रसीद लेगा, उसके अकाउंट से 2.5 रुपए फी रसीद काट लिए जाएंगे। इस ज़मन में स्टेट बैंक का कहना है कि मरकजी बैंक ने ATM रसीद जारी करने पर चार्जेस आयद करने की कोई हिदायत नहीं की है। तर्जुमान स्टेट बैंक आबिद कमर का कहना है कि बैंक अपनी खिदमत के एवज सार्फिन से चार्जेस लेने में आजाद हैं जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस में शाया होते हैं। दूसरी जानिब बैंकों का कहना है कि इस इकदाम का मकसद माहौलियात को बेहतर बनाना और कागज के इस्तेमाल की हौसला शिकनी है। नजर डालते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में की जाने वाली कारोबारी सरगर्मियों पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 17 साल बाद दूसरी बार 1 अरब 11 करोड़ शेयर का कारोबार हुआ। स्टॉक मार्केट में आज 35 अरब 48 करोड़ रुपए मालियत का कारोबार किया गया। शेयर्स के कारोबार में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में 16 अप्रैल 2004 को 1 अरब 11 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया था। दूसरी जानिब मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में मामूली कमी हुई। डॉलर की कदर में भी कमी का रुझान रहा, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मोहम्मद अरशद का कहना है कि मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 100 रुपए कमी के बाद 1,18,050 रुपए हो गई। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 81 रुपए कमी से 95,898 रुपए रही। आलमी मार्केट में सोने की कीमत मुस्तहकम रही। सोना $1,841 फी ऑन्स पर ट्रेड हुआ। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।